हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज लर्न विद श्याम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लिनक्स का सिलेबस का गो थ्रू कर लेंगे। अभी आप जो स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हो, ये जो बंदा जो गुस्से से देख रहा है, ये लिनक्स वाला ही बंदा है। अभी लिनक्स सीखना है तो इस बंदे से हम लोगों को थोड़ी सी फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। तो जो सिलेबस के जो कंटेंट जो है या जो भी पूरी इस सीरीज में होने वाला है, तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ओवरलुक या उसमें थोड़े से पॉइंट्स क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं इस पूरी ही लिनक्स की बेसिक सीरीज में। तो एक बार उसको हम लोग गो थ्रू कर लेंगे। तो मैं फटाफट से अपना सिलेबस यहाँ पे ओपन करके ले लेता हूँ। तो ये रहा। तो ये बोल रहा है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और इसके अंदर इतने सारे पॉइंट्स हम लोगों को कवर करने हैं। अभी ये सीरीज किन लोगों को देखनी चाहिए? जो बिगिनर है, जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, या जो अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब देख रहे हैं, या जो कोई भी दूसरी फील्ड में काम कर रहा है, नॉन टेक्निकल फील्ड में काम कर रहा है, जिसको एक आईटी कंपनीज में जॉब देख रहा है या आईटी के अंदर एंट्री करनी है, तो उन लोगों को ये सीरीज देखनी ही चाहिए। जिसको भी लिनक्स में करियर करना है, जिसको भी जॉब स्विच करनी है या स्टार्ट करनी है आईटी के अंदर, तो उसको ये लिनक्स की सीरीज, ये बेसिक सीरीज उनको देखनी ही पड़ेगी। तो अभी हम लोग ये फर्स्ट जो सिलेबस का कंटेंट है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू द रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स जो है, आरएचएल जो है, अभी यहाँ पे हम लोग सेंट ओएस, मोस्टली सेंट ओएस ही यूज करेंगे। अभी सेंट ओएस क्या है? वो एंटरप्राइज लेवल लिनक्स नहीं है, बट जो भी फीचर्स उसके अंदर आते हैं, या जो भी उसके अंदर सेंट ओएस के अंदर है, वो सेम ही रेड हैट का ही है। बस रेड हैट क्या है? वो एंटरप्राइज लेवल है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ इशू आता है, तो रेड हैट उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। या जो भी अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन के अंदर जो अपडेट आते रहते हैं, तो सेम ही तरीके से रेड हैट भी उसको अपडेट्स प्रोवाइड करता रहता है। लेकिन सेंटोस उस तरीके से हम लोगों को अपडेट्स प्रोवाइड करता नहीं है, लेकिन वो फ्री है। तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटोस के ऊपर ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, और बाद में हम लोग कंपनी में बोलते हैं कि नहीं भाई, मैंने रेड हैट के ऊपर काम करके लिया है। तो दोनों की भी कमांड सेम रहती है, सब कुछ सेम रहता है, बट जब जब हम लोग उसको अपडेट या अपग्रेड करते हैं, तो वहां पे चीजें थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस है भी नहीं। मैं तो कहता हूँ डिफरेंस है ही नहीं। बस जो हम लोग पैचिंग जो एक्टिविटी बोलते हैं, या पैचिंग करना है या अपडेट करना है, तो उसी वक्त थोड़ा बहुत वहाँ पे चेंजेस होते हैं। बाकी एज सच वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस है मैं आपको जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, उस टाइप में मैं आपको उसको वहाँ पे वो डिफाइन करके भी आपको बता दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इंस्टॉल करके ले लेंगे। क्या इंस्टॉल करेंगे? तो ओएस पहले, जो क्योंकि हम लोगों को लिनक्स सीखनी है, तो पहले तो लिनक्स के ओएस इंस्टॉल करना हम लोगों को यहाँ पे सीखना बहुत जरूरी है। अभी लिनक्स जैसे हम लोगों का विंडोज है, विंडोज कैसा है? ग्राफिकल है। क्योंकि अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद ये टाइम पास कर रहा है, और यहाँ पे न्यू फाइल। अभी सेम चीज अगर मुझे लिनक्स के अंदर या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर करनी है, तो उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम के रूल्स के हिसाब से करना पड़ेगा। अभी विंडोज का रूल क्या है? यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे क्लिक करो, इसके बाद एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। जैसे मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, या फोल्डर हम लोग विंडोज में बोलते हैं, तो उसके भी कुछ मेथड्स या कुछ रूल्स जैसे रहते हैं, तो वो हर ओएस के हिसाब से, उसके हिसाब से बने रहते हैं। तो लिनक्स में सेम चीजें हम लोगों को कमांड लाइन से करनी पड़ेगी। क्योंकि विंडोज और लिनक्स में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस ये है, विंडोज एक ही आदमी एक टाइम पे चला सकता है, लेकिन लिनक्स जो है वो मल्टी यूजर है। लिनक्स की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा विंडोज की कंपैरेटिवली मैं आपको यहाँ पे चीजें बता दूंगा। तो पहले तो इंस्टॉल करना सीख लेंगे, कैसे इंस्टॉल करना है। बाद में ये जो है, ये बूट लोडर है, यानी कि जब मशीन बूट होती है तो उस टाइम पे इसका क्या रोल बनता है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस वक्त हम लोग इसको चेक कर लेंगे, या इसको हम लोग समझ के ले लेंगे।
अभी जो बूटिंग प्रोसेस जो है, ये तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है। जो फ्रेशर जो लोग रहते हैं जिनको आईटी के अंदर जॉब मिलानी है या जॉब करनी है, स्टार्ट करनी है, तो बूट प्रोसेस ये, इसके सिवा कोई भी इंटरव्यू होता ही नहीं है लिनक्स का। जिस बंदे ने 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस लगा के रखा है तो उसको तो बूट प्रोसेस आनी ही आनी है, ठीक है। तो बूट प्रोसेस हम लोग कहाँ से सीखेंगे? जैसे ही मशीन का पावर ऑन का बटन हम लोग प्रेस करते हैं तो एंड जहाँ पे होता है, जैसे हम लोगों ने पासवर्ड एंटर कर दिया, टर्मिनल आ जाएगा या जो भी हम लोगों को प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट वहां पे मिलेगा, उस वक्त तक हम लोगों की बूट प्रोसेस रहती है। ऐसा नहीं कि मशीन पावर ऑन हो गई और सब कुछ वहां पे, पासवर्ड की विंडो आ गई और वहां पे खत्म हो गया, वो तो एक पार्ट हो गया। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे, पासवर्ड जैसे हम लोग वहां पे डाल देंगे, तो उसके बाद जैसे हम लोग विंडोज के अंदर भी पासवर्ड वगैरह सेट करके रखते हैं, जैसे ही पूरी मशीन चालू होती है, पासवर्ड बोलता है, पासवर्ड डाल देते हैं, उसके बाद हम लोग वी आर एबल टू यूज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पे बूट प्रोसेस खत्म हो जाती है, वहां तक हम लोग सीखेंगे। सिमिलरली हम लोग शटडाउन की प्रोसेस भी सीखेंगे। जैसे ही हम लोग इसको पावर ऑफ या शटडाउन की कमांड दे देंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होती है, कौन सी फाइल एग्जीक्यूशन में आती है, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो उसके बाद है हम लोगों का पैकेज मैनेजमेंट। जो पैकेजेस जो है, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर है या जो भी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज है, तो उसको हम लोग कैसे यहाँ पे इंस्टॉल करके लेने वाले हैं। तो ये पैकेजेस कहाँ से इंस्टॉल करेंगे, कैसे ये पैकेज को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है, तो वो उसके लिए जो कमांड यहाँ पे यूज करने हैं, वो एम या डीएनएफ या बाकी की जो भी कमांड्स है, वो भी हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए ये सब्सक्रिप्शन मैनेजर, ये चलता है हमारे रेड हैट के केस में, इसका भी थोड़ा सा ओवरलुक हम लोग उस टाइम पे ले लेंगे। यूजर मैनेजमेंट के अंदर जैसे मैंने बोला कि मशीन अपनी मल्टी यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, तो उस यूजर को मैनेज करने के लिए, यानी कि बाहर से कोई भी आया आपकी मशीन को एक्सेस कर रहा है, ये तो होगा नहीं। तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू हैव द यूजर मैनेजमेंट। हमारे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि ये यूजर है, इसको अलाउ करो, ये ग्रुप है, उसको अलाउ करो, ये ग्रुप को निकाल दो, इस यूजर को डिलीट कर दो, का ग्रुप मैनेजमेंट ये फंक्शनलिटी होती है। अभी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग ये है हमारा एसई लिनक्स। ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है एसई लिनक्स। हर इंटरव्यू में एसई लिनक्स पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसको भी पूरा ही डीप डाइव हम लोग कर लेंगे, एसई लिनक्स एक्चुअल में क्या है, ठीक है। उसके बाद है हम लोगों का जो स्टोरेज मैनेजमेंट है, यहाँ तक स्टोरेज मैनेजमेंट है, ये एलवीएम भी उसी का ही पार्ट है, ठीक है। ये है हमारी पार्टीशन, सॉरी, जो फाइल सिस्टम जो रहती है वो है, और पूरा ही ये स्टोरेज मैनेजमेंट है, जैसे मैंने बोल दिया आपको। अभी जो फाइल सिस्टम जो है, फाइल सिस्टम यानी क्या होता है, हम किसी भी चीज को एक रखने की जो एक हमारी क्या बोलते हैं उसको, हर एक, अभी हमारे घर के अंदर सामान किस तरीके से लगेगा, वो हमारा एक सिस्टम है, हम लोगों का एक प्रोटोकॉल है। तो सेम ही चीज है फाइल सिस्टम, यानी कि ये किस तरीके से स्टोर करेगा, किस तरीके से ये बिट बाय बिट स्टोर करेगा, उसका जो फॉर्मेटिंग रहेगा, उसका जो सिस्टम जो रहेगा, उसको बोलते हैं फाइल सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर कौन से आएंगे, ext4, ext2 आता था, ext3 आता था, ext4 अभी बहुत चल रहा है, और xfs। इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, इसके कुछ एडवांटेजेस है, उसके वजह से अभी ext4 और xfs यहाँ पे चलते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। और बाद में जो क्रिटिकल फाइल्स वगैरह जो रहते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। अभी ये सिलेबस तो है हमारा RACSA, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो RHCE की है, यानी कि रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, इस लेवल की भी यहाँ इस सीरीज में कवर होने वाली है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी है ये लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट या मैनेजर, LVM। ये इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, LVM के बगैर इंटरव्यू हो ही नहीं सकता, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे हम लोग रील्स अपलोड करते रहते हैं, बट वी डोंट नो कि वह कहाँ पे स्टोर हो रही है। अभी जहां पे वो स्टोर कर रहा है, अभी इंस्टाग्राम या फेसबुक जो भी हैंडलिंग कर रहा है, स्टोरेज जो दे रहा है,
डे बाय डे वो हम लोगों को बताएगा नहीं कि भाई ये हार्ड डिस्क फुल हो गई है, अभी आप लोग ये नए वाले डायरेक्टरी के अंदर या नए वाले फोल्डर के अंदर आप आपकी रील्स अपलोड कर दो। और वो कितनी बार बोलेगा, मल्टीपल यूजर्स है, मिलियंस बिलियंस के अंदर उनके यूजर्स है, तो उनको स्टोरेज लगना ही लगना है। तो वो चीजें हैंडल करने के लिए हम लोगों को पता भी नहीं चलता है कि फेसबुक वाले ने कब हार्ड डिस्क अटैच कर दी, कब स्टोरेज बढ़ा दिया। तो उस केस में हम लोगों को लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट या लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर, ये चीजें हम लोगों को यहाँ पे समझ के लेना बहुत जरूरी है। सो उससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये देखिए यहाँ पे है सर्विसेज एंड परमिशन सर्विसेज। जैसे मैंने बोल दिया कि जो अपाची की सर्विस है, पीएचपी है, बाद में एफटीपी है, सांबा सर्विस है, ये जो भी सर्विस है उसको हैंडल करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे उसका भी मैनेजमेंट, उसकी भी परमिशंस होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे यूजिंग टूल्स एंड मैनेजिंग फाइल्स। अभी फाइल्स को किस तरीके से मैनेज करना है या लॉग्स को किस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे मैनेज करना है, वो सभी चीजें हम लोग इसके अंदर चेक करने वाले हैं। अभी लॉग को भी सॉर्ट करना पड़ता है या लॉग्स के अंदर से भी कुछ चीजें हम लोगों को ग्रेप करते, ग्रेप यानी कि वहां से कुछ तो चेक करना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, सर्च करना पड़ता है। वो भी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। फाइंड, लोकेट, ग्रेप, ये उन चीजों के लिए यूज होता है। अभी जिप करना, अभी हम लोग यहाँ पे अर्काइव बोलते हैं या जिप बोलते हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिनक्स के अंदर कर सकते हैं। अभी लॉग फाइल बहुत बड़ी हो गई तो उसको भी जिप करके छोटा बना के कहीं पर तो रखना पड़ेगा, तो उस केस में हम लोगों को ये यूज में आता है। ठीक है, तो अब ये हो गया अभी ऑटोमेशन का पार्ट, क्रॉन जॉब्स। अगर मुझे रात को 2 बजे एक मशीन को रिबूट करना है या रिस्टार्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस मशीन को बोलना पड़ेगा, उस मशीन के अंदर मुझे कुछ तो लिखना पड़ेगा कि भाई जैसे ही 2 बजेंगे आप क्या करो, मशीन को रिबूट करके ले लो। और डेली कर लो, या महीने में एक बार कर लो, या हफ्ते में एक बार कर लो, या दिन में 10 बार कर लो। जो भी मेरा काम है, जिस तरीके से भी मेरी जरूरत है, उस तरीके से मैं मशीन के अंदर ऑलरेडी कुछ कमांड सेट करके रख दूंगा। और जैसे ही वो टाइम आ जाएगा, उस टाइम के बाद वो मशीन क्या करेगी, खुद से खुद रिबूट हो जाएगी। या जो भी उसको टास्क असाइन हो चुका है, पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करो, तो वो पर्टिकुलर इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करके ले लेगी। तो ये होता है क्रॉन जॉब के अंदर। बाद में है हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर वही जो फायरवॉल रिलेटेड जो कंडीशंस होती है, या कौन से पोर्ट्स ओपन है, अभी अटैकर ढूंढ रहा है आपका कौन सा पोर्ट ओपन है। अभी ये सभी जो पोर्ट्स होते हैं, दीज आर द लॉजिकल पोर्ट्स। लॉजिकल यानी कि हम लोगों को दिखते नहीं लेकिन होते हैं। तो उस पोर्ट के अंदर ही या उस पोर्ट के ऊपर से ही कम्युनिकेशन चलता रहता है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू आइडेंटिफाई सच काइंड ऑफ पोर्ट्स, और जिसके ऊपर हम लोगों को कम्युनिकेशन करना है, वैसे पोर्ट्स को भी हम लोगों को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा सिस्टम मॉनिटरिंग, लॉग्स। जैसे मैंने बोल दिया कि लॉग्स होते हैं, लॉग्स का भी मॉनिटरिंग करना आना चाहिए, लॉग को रोटेट करना आना चाहिए। ये भी चीजें हम लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत सीखेंगे। और बाद में है हमारा बैकअप टूल और रिकवरी टूल, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। जो बैकअप जो रहता है, एक मशीन का हम लोगों को बैकअप लेना है। समझ लीजिए कि कोई एक मशीन है, क्रिटिकल मशीन है, और उसका मुझे बैकअप लेके रखना है, तो उस वो कैसे करना पड़ेगा, तो वो भी चीजें हम लोग यहाँ पे रख देंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, नया फोन किसी ने खरीदी करके ले लिया, उसको कॉन्टेक्ट्स जो रहते हैं तो उसका वो बैकअप लेके रखता है। जैसे ही नया फोन ले लेगा तो वो पूरा ही पूरा उसके अंदर वो डाल देगा, जितने भी उसके कॉन्टेक्ट्स है। ठीक है, तो उस तरीके से मशीन का बैकअप लेना या किसी इंपॉर्टेंट चीज का बैकअप लेके रखना, वो चीजें भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं या हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। उसके बाद है वर्चुअल मशीन्स। इसके अंदर जो वर्चुअलाइजेशन जो रहता है लिनक्स के अंदर, या लिनक्स की जो मशीन्स रहते हैं, वो हम लोग देख लेंगे। अभी जो पॉडमैन जो है इनका, यानी कि लिनक्स के रिगार्डिंग में बात कर रहा हूँ, जो कि डॉकर के लिए एक अल्टरनेटिव यहाँ पे बोला गया है। बट इसके अंदर हम लोग ज्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि इंटरव्यू के हिसाब से दीज आर नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट एट द L1 लेवल, तो इसके अंदर कोई ज्यादा पूछेगा भी नहीं। लेकिन क्योंकि अभी तो डॉकर यूज होता है, पॉडमैन ज्यादा कोई यूज करता भी नहीं है, और पॉडमैन के रिगार्डिंग मैंने भी ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, मेरे पास डॉकर की नॉलेज है। आगे आगे जैसे जाएंगे मैं डॉकर भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये था पूरा ही RHC SA और प्लस RHC E
दोनों का मिला के ये सीरीज को मोस्टली जो बिगिनर्स है वो लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है इस सीरीज से। और जो अभी लिनक्स के अंदर जॉब कर रहे हैं या मिड लेवल पे L2 लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि जो भी मैं यहाँ पे सिनेरियोज बताने वाला हूँ, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन में लेके आने वाला हूँ, वो सभी चीजें डे टू डे इंडस्ट्री के लोग जो लिनक्स के अंदर काम करते हैं वो लोग वो फेस करते रहते हैं, उसके ऊपर वो लोग सॉल्यूशन लेके आते रहते हैं। तो उसकी वजह से ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स वाई आप ये सीरीज पूरी देखिए, इससे आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। एंड वीडियो को खत्म कर देते हैं एंड बाय।